हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान और इजराइल वॉर का दुनिया की इकोनॉमी पर असर। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध बढ़ता है या तनाव बढ़ता है तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। इसका सीधा असर तेल की कीमतों, अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार, व्यापार और सीधा लोगों के ऊपर पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे यदि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध बढ़ता है या टेंशन बढ़ती है तो इसका दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले असर आएगा ऑयल प्राइसेस पर। मिडिल ईस्ट का क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। दुनिया के बहुत बड़े हिस्सा का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम के समुद्री मार्ग से आता है जो कि मिडिल ईस्ट में ही है। अगर इस इलाके में युद्ध का तनाव बढ़ता है तो जहाज़ों की आवाजाही बंद हो सकती है। जब तेल की सप्लाई कम होने पर खतरा बढ़ जाता है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑयल की कीमतें बढ़ जाती हैं और जब तेल महंगा हो जाता है तो इससे ट्रांसपोर्ट, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल सब महंगा हो जाता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं जब फ्यूल महंगा हो जाएगा तो फ्यूल से कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं, सारी चीजें महंगी हो सकती हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसका दूसरा असर पड़ेगा ग्लोबल इन्फ्लेशन। जब तेल महंगा होता है तो इसका असर हर एक चीज पर पड़ता है क्योंकि दुनिया में सामान ढोने के लिए ट्रक, विमान, जहाज सब में ईंधन लगता है। जब वॉर के कारण तेल महंगा होगा ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। इसी को अर्थशास्त्र में महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन कहा जाता है। और इस वॉर का तीसरा असर पड़ेगा स्टॉक मार्केट पर। जैसे ही दुनिया में कोई संकट होता है या कोई वॉर होता है तो बड़े निवेशक डर जाते हैं और वह डर के कारण अपना पैसा निकाल लेते हैं। जब भारी मात्रा में स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला जाता है तो स्टॉक मार्केट डाउन जाने लगता है, जैसा कि हाल में ही हुआ है। आप देख रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट किस प्रकार से तेजी से डाउन हो रहा है। इसका सीधा कारण है ईरान और इजराइल के बीच वॉर। और इस समय गोल्ड की कीमत बढ़ने की संभावना रहती है क्योंकि जब बड़े इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से पैसा निकालते हैं तो वे लोग अपना पैसा गोल्ड में लगा देते हैं। यही कारण है कि वॉर के समय गोल्ड महंगा होता है। इसके बाद इस वॉर का चौथा असर हो सकता है इंटरनेशनल ट्रेड। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ता है तो इससे व्यापार और शिपिंग रूट प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि यह क्षेत्र यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच व्यापार का बड़ा केंद्र है। अगर जहाज़ों को लंबा रास्ता लेना पड़े या उनकी सुरक्षा खतरे में हो तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। तो इसका सीधा असर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और कंपनी की लागत पर और सीधा इंटरनेशनल व्यापार पर पड़ सकता है। और इसका पांचवा असर हो सकता है एविएशन और ट्रैवल। जब किसी क्षेत्र में युद्ध का खतरा होता है तो एयरलाइंस उस क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरना बंद कर देती हैं। इससे क्या होता है, फ्लाइट का रास्ता लंबा हो जाता है और कॉस्ट ज्यादा आती है क्योंकि ईंधन ज्यादा लगता है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, एयर टिकट महंगे हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं भारत और अन्य देशों पर असर। भारत जैसे कई देश तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमत, देश का खर्चा, महंगाई सब प्रभावित हो सकते हैं। जैसा कि आप रियल एग्जाम्पल देख ही रहे होंगे कि भारत में एलपीजी की कीमत कहां पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर बात कीमत की नहीं है, यहाँ पर है एलपीजी की शॉर्टेज। जब एलपीजी कम रहेगा तो लोगों को यूज करने के लिए मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए कुछ लोग ब्लैक मार्केट शुरू कर देते हैं और चीजों को सरकारी रेट से ऊपर बेचते हैं। और दोस्तों, मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ यदि इस वॉर का संकट और बढ़ता है तो भारत में ऑयल और ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है क्योंकि जब एक चीज का डिसबैलेंस होता है तो सारी चीजों का डिसबैलेंस होता चला जाता है क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से ही इंटरकनेक्टेड होती हैं। दोस्तों, अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इस वॉर का असर और कहाँ हो सकता है जहाँ पर मैंने अभी तक नहीं बताया है। यदि आप सही बताते हैं तो इसका सीधा मतलब है आपको सही समझ है। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।